यानी हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। इसलिए मैं कहता हूँ कि सब्र कीजिए ऐसे हालत में, अपने अपने रब से नाता जोड़ने की कोशिश कीजिए। कुछ कीमती पॉइंट मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। ये बातें मैंने इसलिए रखी ताकि आपकी जहन साजी कर दे। आप गुफ्तगू नहीं सुनना चाहते फौरन चले जाते ताकि आपका एक मूड बन जाए। हुजूर ने क्या फरमाया था, तुम मोमिन मोमिन हो। आज पूरी दुनिया समझ रही, ईसाइयत समझ रही है कि अगर स्ट्रॉन्ग होना है तो आपस में मुत्तहिद हो जाओ। आज यानी यहूदियत इस बात को तस्लीम कर रही है, स्ट्रॉन्ग होना है तो मुत्तहिद हो जाओ। जिसके पैगंबर ने कितना अच्छा फॉर्मूला अता फरमाया था। हुजूर ने क्या कहा था कि चाहे मुसलमान अरबिस्तान का हो, चाहे इंग्लिस्तान का हो, चाहे या कहीं का भी हो, लेकिन वो मुसलमान अगर है तो एक दूसरे का भाई है। सरकार कहते हैं कि मोमिन पूरी दुनिया का ऐसे ही आपस में है जैसे कि तुम एक इमारत को देखा करते हो। इमारत कैसे बनाते हैं मियां, हम एक ईंट रखते हैं, उस ईंट के ऊपर में मसाला रखते हैं, फिर दूसरी ईंट रखते हैं, उस ईंट के ऊपर में हम मसाला रखते हैं। आज हमारे यहाँ इल्म तो आ गया है, बच्चे स्कूल में पढ़ने लिखने लगे, लेकिन अदब में पीछे हैं, मोहब्बत में पीछे हैं, इत्तेफाक में पीछे हैं, इत्तिहाद में पीछे हैं, दीन से पीछे हैं, नमाज से पीछे हैं, रोजे से पीछे हैं। बच्चों को डॉक्टर जरूर बनाना, लेकिन पहले दारुल उलूम की चटाई पे बिठाना। डॉक्टर को इंजीनियर जरूर बनाना, पहले दारुल उलूम की चटाई पे बैठाना। डॉक्टर को यानी बच्चे को स्कॉलर जरूर बनाना, पहले दारुल उलूम की चौखट पे बैठाना। यानी बेटे को यानी दुनिया का ऑफिसर जरूर बनाना, पहले दारुल उलूम की चौखट पे बैठाना। मैं कहना चाहता हूं, अगर दारुल उलूम की चटाई पे बच्चा बैठ करके डीएम बनेगा, दारुल उलूम की चटाई पे बैठ करके बच्चा अगर डॉक्टर बनेगा, दारुल उलूम की चटाई पे बैठ करके बच्चा अगर ऑफिसर बनेगा, तो बच्चा अपने दीन का गद्दार नहीं, मुस्तफा का वफादार होगा। जहां जहां जाएगा इस्लाम की खुशबू लेता चला जाएगा, बदलेगा नहीं बल्कि एक जमाने को बदलने की कोशिश करेगा। यानी अगर वो दीन दारुल उलूम की चटाई पे बैठेगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत अच्छे। इसलिए बच्चे को पहले दारुल उलूम की चटाई पे बैठा, फिर अपने बच्चों को दुनियावी इल्म से आरास्ता कर। जरूरत है हमारे समाज को डॉक्टर की, जरूरत है हमारे समाज को इंजीनियर की, जरूरत है हमारे कम्युनिटी को यानी ऑफिसर की, लेकिन नहीं, नबी का वफादार होना चाहिए। यानी सीने में कुरान का इल्म रखने वाला हो, यानी शरीयत मुस्तफा को समझने वाला हो। दीन को छोड़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, स्कॉलर बनना ये सब नाकामी है, लेकिन दीन पे अमल करना, दीन पे अमल करते हुए अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, समझो कि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की निशानी है। इसलिए अपने बच्चों को दारुल उलूम की चटाई पे बैठा ताकि तेरा बच्चा इस्लाम को समझ सके, यानी दीन को समझ सके, आखिरत को समझ सके। फिर उनके बाद अपने बच्चे को उनके पोजीशन के एतबार से अपने अपने काम में लगा दे। आप जरा गौर से सुने, हुजूर ने क्या फरमाया था कि मोमिन आपस में एक दीवार के मानिंद होते हैं। दीवार कैसे बनती है, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, दूसरी ईंट के ऊपर तीसरी ईंट रखी जाती है, ऐसे ही दीवार बनती है। फिर उसके ऊपर हम छत डाल देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस दीवार के बीच से कुछ ईंट को अगर मैं निकाल लूं, मुमकिन है कि यानी दीवार में खला हो जाए। ऊपर और नीचे का हिस्सा जब आपस में नहीं मिलेगा तो मुमकिन है कि कोई ऐसा जलजला आए या कोई तूफान आए और यानी वो तूफान की वजह से ऊपर वाला हिस्सा नीचे खिसक जाए। मुमकिन है कि दीवार गिर जाएगी, इमारत तबाह हो जाएगी, क्योंकि एक ईंट का कनेक्शन दूसरे ईंट से टूट गया। यही मिसाल तेरे पैगंबर ने तुमको अता फरमाया था। सरकारे दो जहां ने बहुत पहले कहा था कि इस पे यानी गांठ बांध लो, इसे अपने दिल में उतार लो कि मोमिन एक इमारत के मानिंद है। कल हमारा ताल्लुक एक दूसरे से था तो हमें कोई कमजोर नहीं कह पाता था, हमें कोई कमजोर नहीं कर पाता था, लेकिन आज तादाद तो बढ़ गई है, बीच में दरार आ गई है, तादाद तो बढ़ गई है, हमारा एक दूसरे से कनेक्शन और ताल्लुक टूट गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपस में कनेक्शन जोड़िए, आपस में मुत्तहिद होइए, आपस में मजबूत होइए। और आपके पैगंबर ने कितना अच्छा पैगाम अता फरमाया था कि मोमिन कौन होता है। हुजूर कहते हैं, जरा गौर से सुने, सरकार कहते हैं मन इस्तता मिनकुम अन यनफा अखाहु फलयनफा। सरकार कहते हैं कि अगर तुम में ये ताकत है कि तुम अपने भाई की मदद कर सको, हुजूर कहते हैं कि तेरे ऊपर ये लाजिम है कि तुम अपने भाई की मदद कर दो। अगर तुम मदद कर सकते हो तो अपने भाई की मदद
कर दो। अगर अपने मशवरे से मदद करना चाहते हो तो अपने भाई की मदद कर दो। अगर माल के जरिए मदद करना चाहते हो तो अपने भाई की मदद कर दो। अगर अगर किसी दूसरी चीज के जरिए अपने भाई की मदद करना चाहते हो तो अपने भाई की मदद कर दो। ये पाठ तेरे पैगंबर ने तुझको पढ़ाया था, लेकिन आज हम दूसरों की मदद क्या करेंगे? हम दूसरों से या दूसरों की क्या मदद करेंगे? हम दूसरों को पीछे करने की कोशिश करते हैं। ये काम मोमिनों का नहीं था, लेकिन ये काम हमारे अंदर आ चुका है। जो काम दूसरों का था आज वो आपस में मुत्तहिद हो रहे हैं। अगर यानी एक गैर मुस्लिम की दुकान बाजार में है, अगर उसकी दुकान डैमेज होती है, एक मरवाड़ी से तुमको सीखना चाहिए कि अगर बाजार में उसकी दुकान है, उसकी दुकान डैमेज होती है तो सारे लोग आपस में मिल करके उससे पूछते हैं कि तेरी दुकान क्यों बाजार में डैमेज हो गई, बाकी लोगों की दुकान तो चल रही है। वो कहता कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं माल ला सकूं कलकत्ता से, मैं माल ला सकूं पटना से, मैं माल ला सकूं यानी दिल्ली से, मेरे पास पैसे नहीं। तो वो सारा आदमी एक साथ आकर के कहता है कि मैं तुमको पैसे देता हूं, तुम माल लाओ, उससे मुनाफा कमाओ और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके तुम मुझको अदा कर देना। मैं कहता हूं कि आज उसकी यूनिटी को देखिए। अगर एक दुकान डैमेज होता है तो सारे लोग इकट्ठा होकर के उसको उठाने की कोशिश करते हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारा समाज, मुस्लिम समाज, अगर किसी की दुकान डैमेज हो तो हम खुश हो जाते हैं कि अच्छा हुआ उसकी दुकान डैमेज हो गई, अच्छा हुआ कि उस पे मुसीबत आ गई, अच्छा हुआ कि उस पे यानी आफत आ गई। ये काम उनका था, उसने करना शुरू कर दिया। जो काम हमारा था हमने उसको छोड़ दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उनसे हमें सबक लेना चाहिए कि वो कैसे मुत्तहिद होते हैं, अपने आदमी को उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आपस में मुत्तहिद रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, जिसको जरूरत हो उसकी मदद कीजिए। आया है हदीस में, सरकार कहते हैं मल्ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता अल्लाह की रहमत से महरूम रहता है। तुम अगर रहम करोगे तो अल्लाह की रहमत होगी, तुम अगर मजबूरों पे रहम करोगे तो अल्लाह की रहमत होगी, अगर तुम बेकसों पे रहम करोगे तो अल्लाह की रहमत होगी। इसलिए कहना चाहता हूं कि लोगों पे रहम करके देखिए अल्लाह की रहमत आपके ऊपर कैसे में होती है। इसलिए कहता हूं कि हुजूर के फॉर्मूले पे अमल कीजिए, आपस में मुत्तहिद होइए। सरकारे दो जहां ने मदीने पाक में आकाए दो जहां ने सबको मुत्तहिद होने का पाठ पढ़ाया था। और एक बात मैं आपसे कह दूं कि इस्लाम अमन का नाम है, इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इस्लाम भाईचारगी का नाम है। सरकारे दो आलम जब मदीना में कदम रखते हैं तो हुजूर को मालूम हुआ कि यहाँ यहूदियों के 3 कबीले रहते हैं। एक कबीला बनी नुज़ैर है, एक कबीला बनी किनोका है, एक यानी बनी नुज़ैर है, और एक कबीला बनी किनोका है, एक कबीला बनी कुरैज़ा है। सरकारे दो आलम ने कहा कि हम लोग मुसलमान हैं, वो लोग यहूदी है, वो हमको हमारी रिसालत को तस्लीम नहीं करता है, वो यानी मोमिन नहीं है। ऐसा करो कि हम इस्लाम के मानने वाले अमन पसंद लोग हैं, इसलिए हम उनको बुलाते हैं और उनसे मुआहिदा करते हैं। अमन का मुआहिदा, शांति का मुआहिदा, यानी एक दूसरे से न लड़ने का मुआहिदा। हुजूर ताजदार मदीना की तालीमात को देखिए, इस्लाम के पैगंबर ने उन तीनों कबीले के सरदार को बुलाया था, बुला करके कहा था कि तुम लोग मदीना के अतराफ में रहते हो, हम मदीना में रहते हैं, तुम अपने अपने कबीले के सरदार हो, तुम मुझसे मुआहिदा कर लो कि मैं तुमको कोई टेंशन नहीं दूंगा, न तुम मुझको कोई टेंशन दोगे, न मुझसे तुमको कोई परेशानी होगी, न तुमको मुझसे कोई परेशानी होगी। इस्लाम के पैगंबर की मोहब्बत को देखिए, इस्लाम के पैगंबर के अखलाक को देखिए, इस्लाम के पैगंबर के इस अखलाक को देखिए। दुनिया आज सरकार दो आलम के अखलाक की करीमाना को देखने के बाद दुनिया दंग है। मैं कहना चाहता हूं कि इस मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? इस मदरसे में तो हदीस रसूल ही पढ़ाया जाता है। इस मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? वो कुरान जो सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक मुस्तफा की सिफत बयान करता हो, वो कुरान ही की तालीम तो मदरसे में दिया जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं अगर आऊं अल्लामा यानी मंजर साहब के यहाँ तो मैं उसका मेहमान हो जाता हूं। मैं आऊं अगर शाकिब साहब के यहाँ तो मैं उसका मेहमान हो जाता हूं। अली रजा अगर आए यहाँ तो ये इसके मेहमान है। अगर यानी नौमान साहब आए इनके यहाँ तो इसके मेहमान है। जो जिसके घर में दाखिल होता है उसका मेहमान हो जाता है। मदरसे में आने वाला वो मुस्तफा का मेहमान हो जाता है, इसलिए कि मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। वहां आने वाला वो मुस्तफा जाने रहमत का मेहमान हो जाता है। आकाए दो जहां के मेहमान इस मदरसे में पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, एक और पॉइंट की बात